नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आप सभी के लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 50 MCQ टेस्ट। और ये हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है। अगर आपका जीके अच्छा है तो 50 में से 50 आपको सही करना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो फासिज्म का प्रमुख पक्षधर जो था वह मुसोलिनी था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की थीं? तो चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं जो है सन 206 ईस्वी में प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो फ्रांसीसी क्रांति ने जो है यह रूसों की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। रूसों की शिक्षाओं से फ्रांसीसी क्रांति ने प्रेरणा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, डी दिवस या डी डे वह दिन है जब? तो डी दिवस या डी डे वह दिन है जब मित्र सेनाएं नौरमंडी में उतरी थीं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था? तो अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का जो है यह रूस से खरीदा था। ऑप्शन नंबर रूस सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? तो सबसे पहला खलीफा अबू बाकर था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहला खलीफा अबू बाकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक लॉक, जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध अपराधियों का विचारण या ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का विचारण या ट्रायल जो है ये जो है न्यूरेमबर्ग। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। न्यूरेमबर्ग में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तीन प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? तो वो तीन नेता जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन था जिसकी यह प्रसिद्ध कथन है या जिसका यह प्रसिद्ध कथन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन। वह स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये कथन किसके हैं? तो ये कथन जो है जीन जैक्स रूसो यानी कि रूसो के कथन है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं या कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो खैबर दर्रे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति का भवन जो है वह रायसीना की पहाड़ी पर ही स्थित है, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? तो शिपकीला दर्रा जो है यह सतलुज घाटी में पड़ने वाला दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रे को पार करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पंचशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पंचशीर घाटी जो है अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पैसेज निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो डंकन पैसेज जो है यह लिटिल और दक्षिणी अंडमान के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पैसेज। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो भारत का पहला सौर शहर आनंदपुर साहिब है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो है यह अरावली पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में भारत जो है निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं? तो एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु जो है यह दो आबंध से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
न्यूक्लियनों को किस उपकणों का मिश्रण माना जाता है? तो न्यूक्लियनों को जो है क्वार्क उपकणों का मिश्रण माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में आवेशित तत्व कौन सा है? तो धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में आवेशित तत्व जो है यह नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है यह 0 होती है। एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस के एक मोल में जो है 6.023 इंटू 10⁻23, इसे ही हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं, होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा पर क्या असर पड़ता है? तो जब दो समुदाय यानी कि दो परमाणुओं के बीच में आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा जो है वैसी ही रहती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का मॉडल जो है बोहर और रदरफोर्ड ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इनमें से किस तत्व का परमाणु भार मानक भार के रूप में लिया जाता है? तो कार्बन का परमाणु भार हमेशा मानक भार के रूप में लिया जाता है। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो मैडम क्यूरी जो है परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं थी। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब यह क्या बनाता है? तो हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। ग्रुपवेयर इनमें से किसे कहते हैं? तो ग्रुपवेयर जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक प्रयोग होती है? तो सांख्यिकी के क्षेत्र में जहां पर हिसाब किताब होता हो वहां पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है सबसे अधिक प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटरों में क्या हुआ करता था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में जो है वॉल्व हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वह संचार नेटवर्क जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। वैन। एक विसिल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यह कहाँ पर स्थित है? तो एक विसिल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स जो है यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह स्वीडन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक जो है आउटलुक है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। HTML में नोजेड प्रतीक किसका होता है? तो HTML में नोजेड प्रतीक जो है यह रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एम नेमोनिक्स। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत है यह। HTML में तथा टैग किस में परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं? तो HTML में तथा टैग जो है यह पृष्ठभूमि में परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? तो जो खर्चा कर दिया गया हो और उसे वसूल ना कर सकें उसे हम निम्नलिखित लागत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें हम विलास वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गिफन वस्तुओं के लिए मांग वक्र कैसी होती है? तो गिफन वस्तुओं के लिए मांग वक्र जो है ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। परिणाम मूलक सुलाभ का अर्थ क्या है? तो परिणाम मूलक सुलाभ जो है उत्पादन की इकाई लागत में कमी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किसने किया है? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत जो है E.H. चैम्बरलिन द्वारा विकसित किया गया था, जो कि एक महान अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः इनमें से कैसी होती है? तो कृषि उत्पादों की आपूर्ति जो है बेलोच होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो क्या होता है? तो जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है।
अगला क्वेश्चन है, जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत कैसी होती है? तो जब औसत लागत घटती है तो सीमांत औसत लागत से कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा रेफ्रिजरेटर किसका उदाहरण है? तो किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा रेफ्रिजरेटर जो है अंतिम वस्तु का उदाहरण है। किसी वस्तु की मांग गई मात्रा का विस्तार या संकुचन निम्न में से किस में परिवर्तन का परिणाम होता है? तो किसी भी वस्तु की मांगी गई मात्रा का या विस्तार का संकुचन जो है, यह परिवर्तन जो होता है उस वस्तु की इकाई कीमत का परिवर्तन का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जीके, भूगोल, अर्थशास्त्र, साइंस और कंप्यूटर 5 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए पर डे इसी प्रकार से वीडियो लेकर आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।